जैसे कि आप लोगों को अभी पूरी जानकारी दे दी गई है कि आप लोगों के लिए अग्निवीर में लगभग 80 ऐसे सार्वजनिक और गवर्नमेंट उपक्रम है जिस पे आपको क्या कहते हैं कि अग्निवीर के बाद में आपको क्या कहते हैं कि इसमें आरक्षण दिया जाएगा। अब सबसे मेन बात जिस चीज़ के लिए हम बात करें कि आपको अग्निवीर के लिए अपना मॉक टेस्ट जो है वो टेस्ट कैसे दें। तो एक वेबसाइट है joinIndianArmy.nic.in में आप जाएंगे, अग्निपथ में जाएंगे और अग्निपथ में जाने के बाद मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी उस वेबसाइट में अग्निपथ में जाने के बाद आपको ऑनलाइन CET प्रैक्टिस टेस्ट इस पर जाना है। उसके बाद में अग्निवीर में आपको JD और उसका पेपर को सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी में अपने जो भी लॉगिन आईडी होगी आपको उससे लॉगिन होना। उसके बाद आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट करना। इस तरीके से आपको इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी या भारतीय सेना ने आपको लगातार अग्निवीर में बनने के लिए आपको वेबसाइट प्रोवाइड की है, आपको ऐप प्रोवाइड किए हैं जिसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में कुछ बुक्स हैं जो भारतीय थल सेना की है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ये एक बुक है। दूसरा उसके बाद में भारतीय ये क्लर्क के लिए, इसमें भी क्लर्क में जैसे भारतीय थल सेना अग्निवीर क्लर्क के लिए, तो ये क्लर्क के लिए है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय थल सेना टेक्निकल, ये जो टेक्निकल है इसके लिए मतलब आपको अलग अलग तरह की बुक भी आज मार्केट में उपलब्ध है। उसके बाद में आपको ये वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट के भी माध्यम से आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आपको बता दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है, बताया ना अभी कि आपको मोबाइल से कैसा रजिस्ट्रेशन, अपना अग्निवीर का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले ये पूरा बता दिया गया है कि आपको एक यूज़र नेम डालना है आपकी मेल आईडी के साथ में। उसके बाद में एक पासवर्ड आएगा, फिर उसके बाद में एक कैप्चर आएगा, कैप्चा कोड जो होता है वो कैप्चा कोड को डालना है। उसके बाद में आपका जिस बोर्ड से आपने 10th पास की उसका रोल नंबर और अपना मेल आईडी को सबमिट करना है। उसके बाद में आपको एक मैसेज आएगा इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए, या आप वेरीफाई का होता है मैसेज। उसके बाद आपको एक OTP मांगा जाएगा जो आपने लॉगिन के टाइम पे या फॉर्म भरते टाइम पे मेल आईडी डाली है। तो कोशिश करिए इस पर एक रजिस्टर्ड मेल आईडी डालें जो आप जिसको लगातार चलाते हैं, आपको पता होना चाहिए वो चीज़। और उसके बाद में वेरिफिकेशन की OTP आएगी उसी मेल आईडी पर। उसके बाद आपको जैसे अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट का नाम है, उसका पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आपकी वैवाहिक स्थिति, ऊंचाई, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आधार नंबर, आप किस राज्य से हैं, किस तहसील से हैं, ये सारा क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद में आपने मैट्रिक का पास की क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक इस प्रकार से आप एक बहुत संक्षिप्त में अपना अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अग्निवीर का फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा आज आपको जो सेना रोजगार के अवसर दे रही है उन अवसरों का लाभ लें। देखिए 4 साल हम मत सोचिए कि वो 4 साल नहीं है, इसमें कुछ 25% 75% जैसी भी जो होती है उनको दूसरे जगह दिया जाता है, मतलब उनको रिटायरमेंट दिया जाता है, या फिर उसके बाद में उनको कंटिन्यू भी किया जाता है। इस पर हम बात कर चुके हैं। तो आपके पास में एक सुनहरा अवसर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें आप, ठीक है। आपको किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताइए अग्निवीर से संबंधित। आपको अग्निवीर में आपको कब फॉर्म भरना है, आपकी ऊंचाई क्या होगी, आपको कितना ग्राउंड निकालना है,
आपको दौड़ में कितना टाइम लेना है, आपकी ऊंचाई, वजन से लेके सारे मापदंड आपको लोगों को बता दिए गए। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया है कि आपकी कौन कौन सी योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?